आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पेंशन बहुत जल्दी बहाल होने जा रही है। ये सरकार अगर दोबारा लौट के आएगी तो पुरानी पेंशन वाली फ्री पेंशन समाप्त हो जाएगी। पेंशन बहाली को लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और 1 अक्टूबर को कर्मचारी जो कि दिल्ली में कूच करने वाले, इन तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। इस समय जो देश में पेंशन बहाली यानी ओप्स की बात की जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है। देश के वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ तौर पे जो कह दिया है कि पेंशन, ओल्ड पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में जो कि बदलाव किया जाएगा इसी को लागू किया जाएगा। लेकिन एक तरफ कर्मचारियों का जो आक्रोश है वह ओल्ड पेंशन को लेकर किया जा रहा है। हम इन मुद्दे पर अगर बात करते हैं कि ओल्ड पेंशन क्या बहाल होनी चाहिए, देखो ओल्ड पेंशन की जो बात है मैं इसलिए कर रहा हूँ, वह अपने जीवन का 30 साल देश की सेवा में अन्य पदों पर दे देता है और उसके बाद उसकी अवस्था 60 साल के बाद उसके जीवन का जो महत्वपूर्ण समय होता है वह उसके बुढ़ापे का समय है। और उस समय अगर सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते थे पेंशन के रूप में, वो अपने बुढ़ापे का सहारा मान करके वो उन पैसे से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन सरकार ने आज जो नई स्कीम लाई है एनपीएस, इसके तहत आपको बता दें कि जो कर्मचारी वो खुश नहीं हो रहे हैं। एक कर्मचारी जब रिटायरमेंट होता है तो मिनिमम मान के चलिए उसकी 80,000 सैलरी होती है। तो वो ओल्ड पेंशन में यही था कि सैलरी का आधा जो कि उसे पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन जो एनपीएस आई है न्यू पेंशन स्कीम, ये बाजार भाव पर तो है लेकिन इस पे ये गारंटी नहीं है कि उसको 40,000 रुपये प्रति माह 60 साल की अवस्था के बाद मिलेंगे। खैर, ये चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वो ये समझ रहा है कि हमें हमारी सैलरी के रिटायर होने के बाद हम कितना पीएफ पेंशन फंड में जमा कर सकते हैं, ये तो वो जान रहा है। वो आंकड़ा पूरा निकाल चुका है कि हमें पेंशन के रूप में बहुत मिलेगा तो 5 से 6,000 7,000 रुपये मिल सकते हैं, 10,000 रुपये हाईएस्ट मिल सकते हैं, इससे ऊपर बाजार भाव में नहीं मिल सकता। मिनिमम जो सैलरी है वो 15,000 रुपये यानी 1250 रुपये आपका पेंशन फंड में जाएगा। आप सोचिए आपने अगर 20 साल नौकरी की आपको क्या मिल रहा है, और अगर 30 साल आपने नौकरी की तो आपको कितना मिलने वाला है आप देख सकते हैं। तो इससे कर्मचारियों का आक्रोश देखा जा रहा है। जो महंगाई दर बढ़ती जा रही है, क्या लगता है 4 से 5,000 में कर्मचारियों का जीवन यापन 60 साल के बाद हो सकता है? उनकी दवाई है इत्यादि है, बीमारियां ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, 5,000 में कौन सा इलाज करा लेगा? आप सोचिए, ये सब बातें जो कर्मचारियों का आक्रोश है, जो आंदोलन है, ये इसीलिए बढ़ता जा रहा है कि सरकार ये क्यों नहीं तय कर रही है कि हम एक मुस्तैद रकम देंगे आपको। जैसे व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद पुरानी पेंशन को लेकर के खुश था, लेकिन आज जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम आई है, इसके तहत कर्मचारी खुश नहीं है, इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और जो ये भी है, जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक कानून एक विधान लागू होगा, तो पेंशन फंड में अनियमितताएं क्यों बढ़ती जा रही है देश में? जहां नेताओं को अच्छी पेंशन मिल रही है, जो हाई क्लास के कर्मचारी हैं जैसे आईएएस पीसीएस, उनको जो कि हाई क्लास के कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिल रही है और इन्हें पुरानी पेंशन मिल रही है, तो ये जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, क्या इनकी सैलरी ज़्यादा होती है क्या? कि सरकार संख्या के आधार पर पेंशन बहाल कर रही है? नेताओं की संख्या देश में कितनी है? कम है, इसकी वजह से इन्हें पुरानी पेंशन मिल रही है? या आईएएस पीसीएस की संख्या कम है इसलिए इन्हें पुरानी पेंशन मिल रही है? क्या संख्या के आधार पर? तो ऐसा नहीं कि सरकार बांट रही है पेंशन कि कुछ लोगों को पुरानी पेंशन मिलेगी और जो हाई क्लास के लोग हैं, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसे पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। ये तो बड़ा भेदभाव देखा जा रहा है इस समय। ये भेदभाव सरकार क्यों नहीं खत्म कर रही है? यूसीसी लाने की बात करती है, एक कानून एक विधान की बात करती है, और मोदी सरकार अनियमितताएं बरत रही है। और दूसरी तरफ देश के वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि हम तो ओल्ड पेंशन को नहीं बहाल करने वाले हैं, हम तो एनपीएस ही लाएंगे, एनपीएस में बदलाव लाएंगे। जब एनपीएस में बदलाव आएगा, इससे कर्मचारियों को तो बताओ, आप उनकी पुरानी पेंशन जो है उसके तहत आपको जो रकम मिलनी थी उससे आपको 10% या 5% ही कम मिलने वाला है। लेकिन नहीं, आप बदलाव करेंगी। एक कमेटी का गठन कर रही हैं, ये सब कमेटी आपकी गठित होगी। इस कमेटी में क्या कर्मचारियों के हित की बात की जाएगी, या कर्मचारियों केवल ऐसे छलावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा
कि हम एनपीएस लाएंगे और एनपीएस में बदलाव करेंगे, एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जिसमें कर्मचारियों के हित की बात की जाएगी। तो ये हित की क्या बात है? क्या हित में ओल्ड पेंशन जैसा हित देखने को मिलेगा इसमें? एक कर्मचारी 60 साल के बाद सुगमता से जीवन नहीं जी पाता, ये व्यस्त भरी जिंदगी में अपने जीवन में अपना स्वास्थ्य खो देता है, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्या एनपीएस में ऐसा प्रावधान बनेगा? मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त स्वास्थ्य की बात की जाएगी, उसके जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ऐसा कुछ प्रावधान बनेगा इसमें? या एनपीएस में बदलाव करते करते सरकार 2024 के लोकसभा का चुनाव भी लड़ लेगी? ये बदलाव खैर क्या होगा, इससे कर्मचारी खुश होंगे या नहीं होंगे, ये तो कर्मचारियों के जो योजना लाएगी सरकार और कर्मचारी इसे जब भली भांति देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और जो समझेंगे उसके बाद वो तय करेंगे कि ये योजना में क्या बदलाव हुआ है। क्या यह पुराने पेंशन के तहत मुझे 10% या 5% कम मिल रहा है, तो उस पर कर्मचारी सोच सकते थे। लेकिन पूरी तरह से जड़ ही काटने की बात सरकार कर रही है यहाँ पर। जिस प्रकार से कर्मचारी की 80,000 सैलरी होने के बाद वह रिटायरमेंट होने पर 40,000 के पेंशन मिलता, और जब महंगाई भत्ता बढ़ता, डीए बढ़ता, तो उसमें भी पेंशन में बदलाव होता और पेंशन उनका जो पुरानी पेंशन उसमें भी बदलाव होता। क्या एनपीएस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? आज एनपीएस में जो बात की जा रही है, ये एनपीएस, मैंने जब कर्मचारियों से बात किया उनका कहना यही है कि एनपीएस बाजार भाव पे तय है, ये बाजार मार्केट पे तय है। अब ये कैसे हम सिद्ध कर लें कि इस महीने मुझे 40,000 के बदले 30,000 मिल जाएगा, 20,000 पेंशन आएगी? ये डिपेंड है बाजार मार्केट पर। ये पुरानी पेंशन जैसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये कर्मचारियों के हित की नहीं, सरकार हित, व्यवसायिक वर्ग के हित की बात है। इसमें कर्मचारियों को कोई हित नहीं छुपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि 1 अक्टूबर को कर्मचारियों का धरना दिल्ली में फिर से प्रारंभ होगा, जैसे जंतर मंतर और रामलीला मैदान में प्रारंभ हुआ था। क्या इस बार कर्मचारी सरकार से अपनी मांगे, पुराने पेंशन ओप्स को लागू करा लेंगे, या सरकार एनपीएस में प्रावधान संशोधन करके कर्मचारियों को खुश कर लेगी? अब देखना यह होगा कि 1 अक्टूबर को क्या कर्मचारियों की एकता रंग लाएगी या नहीं। हम आपको अपडेट देंगे और 1 अक्टूबर को हम आपसे दिल्ली में जरूर मिलेंगे। भारत मंच को आप लोग देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भारत मंच पेंशन बहाली को लेकर के हमेशा अपडेट खबरें आपको जरूर देगा। और 1 अक्टूबर को दिल्ली में भारत मंच के साथ हम उपस्थित रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। धर्म और क्षेत्र इस बात को भूल जाइए। कोई कर्मचारी की कोई जात नहीं है, कर्मचारी की जात है तो कर्मचारी है। जात